प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज एक बार फिर से हम प्रभु के वचन की संगति में पाए जाते हैं और आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसको सुनें। प्रेमी पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपने बच्चों को आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। आप ही हर एक को संभालें और आशीष दें। एक बार फिर से जब हम आपके बच्चे आपकी संगति में आ सके हैं, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप ही हम में से हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए इस समय। ये आपके वचन है प्रभु, जीवन आपके दिया हुआ है प्रभु हम लोगों का। ये जीवन सब कुछ जो कुछ भी हमारे पास है वह आपके अनुग्रह से आपने हमें दे रखा है। हम आपसे दुआ करते हैं कि ये सब कुछ पर, इन तमाम बातों पर आपका नियंत्रण होने पाए और हम आपकी भलाई को हर क्षेत्र में देख सकें। और इस समय जब हम आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु, जब आपने हम लोगों को लाया है प्रभु अपनी उपस्थिति में, तो हम में से हर एक का जीवन आज आप के द्वारा छुआ जाए। आप अपने वचन के द्वारा हम लोगों से बोलिए और बातचीत कीजिए और हर एक को बहुत आयत के साथ आशीष दीजिए। यीशु आपके नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए सोच रखी हैं। और जब हम और आप प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर उन बातों को मेरे और आपके जीवन में लेकर आते हैं और उनको बताते हैं। आज ही के दिन हम लोगों ने अपने मध्य देखा और इन बातों को समझा कि परमेश्वर में आप आशीषित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यीशु मसीह ने आपके लिए पहले ही सारी आशीषों की कीमत को उस क्रूस पर अदा किया है और जिसकी वजह से अब आप परमेश्वर के उन तमाम आशीष के वारिस हैं। आशीष के वारिस हैं आप। बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है, यीशु क्या कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ, वरन बहुत आयत का जीवन पाओ। यीशु मसीह जब आपको बहुत आयत का जीवन देते हैं तो उसको यीशु ने इस पृथ्वी पर रह करके प्रकट किया। एक व्यक्ति जो कि जन्म से अंधा था, वो यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह के चेले पूछते हैं, ये जो अंधा है ये क्यों अंधा है? क्या इसके माता पिता ने कोई अधर्म क्या काम किया, गलतियां की इसके पूर्वजों ने, जिसकी वजह से दंड पाया है? और तब यीशु कहते हैं कि ये इसलिए अंधा है क्योंकि ये परमेश्वर की महिमा इसके जीवन के द्वारा प्रकट हो। मतलब ना तो उसके माता पिता ने गुनाह किया, ना उसने गुनाह किया था, लेकिन ये परमेश्वर के इंतजाम में था कि उसके जीवन से परमेश्वर के कार्यों को लोग समझ सके, जान सके, परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से प्रकट हो। वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था, ना कि वो व्यक्ति एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति था। मतलब वो उसका जीवन का जो मतलब उसकी किस्मत खराब नहीं थी कि वो अंधा पैदा हो गया या वो अंधा जन्म से अंधा था। ये परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बड़ी आशीष रखी थी कि परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से लोग जाने। बहुत सारे लोग आज इस पृथ्वी पर हैं जो कि स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे तो तभी लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त थे। बहुत सारे लोग थे स्वस्थ, तंदुरुस्त और आशीषित। अब आप सोच सकते हैं, एक ऐसी किताब जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाए और छापी जाए और जिसके द्वारा सारी सृष्टि आशीष पाएगी, जिसमें परमेश्वर का वर्णन है, परमेश्वर के बारे लिखा हुआ है, परमेश्वर जिसके मूल हैं जिस पूरे किताब के, जिसमें प्रभु की योजनाओं का वर्णन है, जो कि आदि के बारे बयान, जो शुरुआत की बातों को, प्रारंभ की बातों को और उससे भी पहले की बातों को भी वो वर्णन करता है, जो संसार के प्रति प्रभु की योजनाओं को प्रकट करता है और इस संसार के बाद क्या होने वाला है उन बातों को भी प्रकट करता है। तो एक ऐसी किताब है इस सृष्टि में
और अब आप सोचें कि अगर किसी व्यक्ति को, आपको और मुझको मौका होगा कि इस किताब में तुम्हें भी स्थान मिलेगा, इस इतिहास में तुम्हारा भी नाम दर्ज होगा, तो हर एक जन चाहेगा कि ठीक है, क्या करना होगा बताइए, हम अपना नाम जो है उस किताब में दर्ज कराने के लिए तैयार हैं। लोग कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आप, हो सकता है कि इसमें पैसे भी लगेंगे, तो लोग कहेंगे कि ठीक है, अगर पैसे लगेंगे तब भी हम उस पैसे में भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक प्रतिष्ठा की बात है कि मेरा भी नाम उस जगह होगा जहां परमेश्वर की योजनाएं दिखाई दे रही हों, जहां सदियों तक लोग जो है मेरा नाम जान सकेंगे। आप देखते हैं इस संसार में लोग क्या करते हैं कि जब बड़े बड़े लोग होते हैं तो उनकी मृत्यु के बाद उनका स्मारक बना दिया जाता है, ताकि लोग उनके स्मारक को देखकर या उनके मूर्ति को देखकर उसको याद करें। और वो चल फिर तो नहीं रहा हो अब हमारे मध्य, लेकिन उसकी मूर्ति हमारे बीच पड़ी हो, रखी हो, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान उस व्यक्ति का जो पहले इस पृथ्वी पर पाया जाता था, लोग उसको याद रख सकें। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो लोग, बहुत सारी ऐसी कोशिश की जाती है कि लोगों के बीच लोगों का नाम, लोगों की पहचान बनी रह सके। अब आप सोच सकते हैं, एक ऐसी किताब जो सदियों तक बनी रहेगी, जो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित की गई है किताब, उस किताब में अगर आपका नाम आ जाए तो कितनी बड़ी बात है। उस समय जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, बहुत सारे लोग अच्छे थे, स्वस्थ थे, भले चंगे थे, उनका नाम इस बाइबल में नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जिसका वर्णन हमें मिलता है, जो जन्म से अंधा है, उसका बयान इस परमेश्वर के वचन में मिलता है। और प्रभु का धन्यवाद दें कि उस समय जितने लोग जो आंखों से देख रहे थे, उससे भी अधिक मूल्यवान परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति था जिसने अपनी आंखें बचपन, जो जन्म से अंधा था, क्योंकि प्रभु की योजना उसके प्रति ऐसी थी कि आज के दिन भी जो लोग जन्म से अंधे पैदा हो रहे हैं, उन्हें भी ये बात मालूम चल सके कि परमेश्वर उनके आंखों की रोशनी को भी दे सकते हैं। परमेश्वर, जो लोग आज किसी भी कारण से अपने आप को जानते हैं और समझते हैं कि नहीं, हमारा तो किस्मत ही खराब है और हमें तो कोई नहीं बचा सकता, लोग भी उनको देखते हैं और कहते हैं कि अरे ये इंसान तो, इसका तो किस्मत खराब है, और ये बेचारा अपने परिवार के लिए भी दुख का कारण, अपने लिए भी दुख का कारण, और इसकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही बेकार की ज़िंदगी है, और इसका तो कुछ नहीं हो सकता, और ये तो अपने घर के लिए बोझ है और समाज के लिए भी बोझ है और अपना जीवन भी इसका बोझ है। इस तरह के ख्यालात, इस तरह की बातें संसार में ऐसी परिस्थिति में पाए जाने वाले लोगों के अंदर देखी जाती हैं। यहाँ तक कि उनके परिवार में भी एक दुख का माहौल उनके जीवन के प्रति देखा जाता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आज जब उस व्यक्ति को हम देखते हैं, जिस व्यक्ति का जीवन जन्म से अंधा था, और यीशु उसके जीवन में आते हैं, और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि उसकी आंखों को यीशु चंगा कर देते हैं। आज वो व्यक्ति कितना ही ज्यादा अन्य तमाम संसार के निराश लोगों के लिए एक आशा का वर्णन करता है, उसका जीवन कितना ही अधिक। जो लोग जिनके पास आज कोई आशा नहीं, हो सकता है कि कोई कह सकता है कि एक्सीडेंट में इसके आंखों में चोट लगी, जिसकी वजह से ये आज नहीं देख पा रहा है, और इस कारण से डॉक्टर कोशिश करते हैं कि ठीक है, जो भी उसमें परेशानी है उसको ठीक कर देंगे और फिर ठीक हो जाएगा वो। लेकिन ऐसा नहीं था उसके जीवन में। उसके जीवन में तो वो हाल था कि उसके आंखों की रचना ही ऐसी हुई थी, जिस आंखों में रोशनी था ही नहीं, या वो देखने के योग्य उसके आंखों की रचना ही नहीं हुई थी, क्योंकि वो माँ के गर्भ से जब पैदा हुआ तभी से वो अंधा था।
और इस कारण से लोग वैसी परिस्थिति में पूरी तरह से निराश रहते हैं। डॉक्टर भी जन्म के अंधे को कुछ नहीं कह पाते कि कैसे ठीक होगा ये। लेकिन आज के दिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड। कुछ भी परमेश्वर के द्वारा असंभव नहीं है, या हम कह सकते हैं परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। आज के दिन यदि आपका भरोसा विश्वास परमेश्वर यीशु मसीह पर है तो परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन की विपरीत परिस्थितियों को अपनी महिमा में बदल देंगे और ये संसार परमेश्वर के महिमा के कार्यों को आपके जीवन में जब देखेगा तो वो समझ सकेगा कि एक मनुष्य जो बिल्कुल लाचारी की हालत में पाया जाता है, परमेश्वर उसके जीवन को भी महिमामय बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। जब एक सामर्थ्य परमेश्वर उसके जीवन में आ जाते हैं, जब यीशु मसीह उसके जीवन में आ जाते हैं, तो सब कुछ संभव है। आज ही के दिन एक मेरे पुराने स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई और वो कहने लगा कि क्या करूं सर, मेरे मम्मी को शुगर हो गया है और वो शुगर जो है उनकी आंखों की में बहुत ही बुरा प्रभाव डाला है और उनकी आंखों का लेज़र ऑपरेशन और उनकी आंखों को लेकर के कहीं इंदौर तो कभी साउथ तो कभी नॉर्थ में जितने भी अच्छे उनके जानकार थे जहां वो इलाज करा सकते थे वो करवा चुके हैं। और डॉक्टर जो हैं वो कुछ आई ड्रॉप वगैरह दे देते हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि ये ठीक नहीं होगा। और एक आंख की तो बहुत, जिसमें ऑपरेशन हुआ है उसका तो बहुत बुरा हाल है, नज़र दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। दूसरे आंख से भी जो दिखता था वो भी बहुत कम हो गया है और अब जो है वो बहुत ज़्यादा उनको, अगर किसी काम से उनको बाथरूम भी अगर ले जाना होता है तो पकड़ के ले जाना पड़ता है। तो मम्मी के लिए बहुत चिंता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर के पास आशा है आपके और मेरे लिए और इन तमाम लोगों के लिए जिनके पास आज ऐसी समस्या है, क्योंकि परमेश्वर तो जन्म के अंधे को भी ठीक कर सकते हैं। तो एक लाचारी की जिंदगी नहीं है प्रभु के तरफ से किसी के लिए भी, चाहे वो कैसी भी लाचारी की परिस्थिति में क्यों ना पाया जाए। आज वो लड़का कहता है कि उनको अगर बाथरूम भी ले जाना होता है तो हम उनको अगर ना रहें कोई साथ तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनका शुगर इस रीति से उनके आंखों को कमजोर कर चुका है। आज के दिन प्रभु का शुक्रिया अदा कहें। परमेश्वर में आपके लिए आशा है, परमेश्वर में मेरे लिए आशा है। परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ गई क्यों ना हो, चाहे अब क्यों ना हालात आपको दिखते हैं कि अब वैसा नहीं रहा, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, परमेश्वर फिर से रीस्टोर या पुनर्स्थापन करने की क्षमता रखते हैं। परमेश्वर फिर से सारी बातों को पहले से भी बेहतर कर देने की क्षमता रखते हैं। सिर्फ इतना हो कि आप परमेश्वर के उस कार्य को अपने जीवन में देख सकें, परमेश्वर से उस उम्मीद को करें, परमेश्वर के पास आए। कई एक सालों पहले मैं इस भाई को जानता था और मैंने उससे पूछा कि अरे भाई, आप तो किसी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, आपने किसी गुरु जी से के बारे आप बताया करते थे, तो क्या आपके पास कुछ गुरु जी नहीं कर सकते हैं क्या? कुछ देखिए, अगर कुछ हो जाए तो अच्छा है आपकी मम्मी के लिए। तो उन्होंने कहा वो क्या करेंगे इस संबंध में, वो तो बस उन्होंने आत्मज्ञान दे दिया है जो मम्मी ने प्राप्त कर लिया है
और वो क्या करेंगे इस संबंध में। कहने का अर्थ है कि कोई आशा नहीं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं आसपास जो बहुत अच्छी बातें हमें बताएं, सिखाएं, लेकिन उनका प्रभाव एक सीमा तक ही सीमित हो जाता है और उसके बाद हम कुछ नहीं देख पाते हैं आगे। आज वो आंटी, वो माँ जो आँख से निर्बल होती जा रही है और अब वो अपने सामान्य जीवन के कार्यों को भी कर पाने में असमर्थ हो गई हैं अकेले। अब उनको कोई पकड़ कर लेकर जाता है बाथरूम तो वो पहुंच पाती हैं। और आज आप सोचें कि वही स्त्री पहले सब कुछ अपनी दृष्टि के द्वारा कर पाती थी, देख सकती थी। आज वो वही मनुष्य हैं जो उनकी दृष्टि कम होती जा रही है, रोशनी आंखों की। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन क्या हम और आप परमेश्वर के ओर मुड़ने के लिए तैयार हैं? यदि परमेश्वर की ओर लोग मुड़े तो सब कुछ संभव है। मैंने उसको तुरंत ही बताया कि भाई प्रार्थनाएं होती हैं और अगर वैसी कोई प्रार्थना होगी तो मैं आपको बताऊंगा ताकि आप आंटी को वहां ले जा सकें। और पिछले ही दिनों हम लोग जानते हैं हमारे बीच जो एक बहन है जो गई थी किसी प्रार्थना में, जहाँ प्रार्थना हुई थी और उन्होंने बताया था कि उनके जान पहचान वाले जब लोग गए वहाँ तो सालों सालों से 35 साल न कितने सालों से जो अंधा व्यक्ति है वो भी ठीक हो गया, चंगा हो गया था। मैंने ये घटना भी उसको बताया कि देखो ऐसा भी हुआ पिछले दिनों और अगर कुछ वैसा होगा तुम अपना नंबर मुझे दे दो, अगर वैसी कोई प्रार्थना हो रही होगी आसपास कहीं तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जिन लोगों के पास रोशनी जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि रोशनी होती भी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने ज्योति देखी, बड़ी ज्योति देखी और परमेश्वर की रोशनी उन पर चमकी। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर उस अंधेरे में अपनी रोशनी को भेजें, चाहे वो अंधेरा आपकी जीवन में या किसी के जीवन में आंखों में पाया जाए या जीवन की परिस्थितियों में पाया जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग घोर अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। परमेश्वर का धन्यवाद दें, उस व्यक्ति जो कि जन्म से अंधा था उसने कभी भी रोशनी देखा ही नहीं था। कैसा होता है आंखों या इस संसार का सूर्य, उसकी रोशनी या चांद की रोशनी उसने कभी भी नहीं देखा होगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने उसके गहरे अंधेरे में अपनी उपस्थिति को लाया और परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। आज इस तरह की परिस्थिति में पाए जाने वाले लोगों को लोग बदकिस्मत कहते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि मेरी महिमा, मेरा अनुग्रह इनके लिए मैं देना चाहता हूँ। लोग पूछ रहे थे यीशु से कि किसने पाप किया, क्या इसकी माँ ने, इसके पिता ने या इसने? परमेश्वर ने कहा कि किसी ने पाप नहीं किया, लेकिन ये परमेश्वर की महिमा के लिए इसके जीवन में पाया जाता है। और यीशु मसीह उसकी आंखों को ठीक कर देते हैं और वो जन्म का अंधा देखने लगता है। और जब वो जन्म का अंधा देखने लगता है तो फिर से कुछ गुरु उसको बुला लेते हैं और बोलते हैं कि कैसे तू ठीक हो गया। उसके माता पिता से पूछते हैं और वो व्यक्ति जो है काफी बड़े उम्र का था वो, और उसके माता पिता कहते हैं कि तुम उसी से पूछ लो कैसे ठीक हुआ। और वो कहता है कि यीशु ने मुझे ठीक किया है। और वो पूछते हैं कि यीशु के विषय में उन गुरु लोगों की अच्छी राय नहीं थी। वो सोचते थे कि ये व्यक्ति जो है
मनुष्य को जैसी उनके शास्त्रों में बताया गया है उस तरह से ही परमेश्वर का वर्णन नहीं करता है, और वो अपनी केवल शास्त्रों पर ही सीमित है। लेकिन परमेश्वर के सामर्थी कार्यों को, परमेश्वर के अस्तित्व को, जो परमेश्वर ने मनुष्य में होकर यीशु मसीह में प्रकट किया, उसको वो देख पाने में असमर्थ थे। और इस कारण से वो उस लड़के से जो ठीक हुआ था, उस व्यक्ति से बहुत से वाद विवाद करना शुरू कर देते हैं। और वो कहता है कि मैं तो इतना कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन बस इतना जानता हूँ कि पहले मैं नहीं देख पाता था, लेकिन अब मैं देखता हूँ। परमेश्वर का कार्य वाद विवाद, विचारों में और विभिन्न प्रकार के केवल ज्ञान तक सीमित नहीं है, लेकिन वो प्रभावशाली है। परमेश्वर प्रभावशाली परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ कहा है तो वो पूरा होगा। और परमेश्वर अपने वादों से, अपने बातों से कभी पीछे नहीं हटते हैं। और इस कारण से परमेश्वर मुझको और आपको आशा देते हैं, और वो कहते हैं कि धन्य है वो जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को जीवित आशा देते हैं। काफी समय पहले मेरे मम्मी के घुटनों में समस्या हो गई, और वो चल पाने में बिल्कुल उनको परेशानी हो रही थी। वो अपने पैर को मोड़ नहीं सकती थी। बहुत भारीपन, बहुत दर्द लगातार घुटनों में पाया जाता, और जितने भी अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता था लोगों ने, हम परिवार ने उनके लिए कराने की कोशिश की, और बहुत सारी डॉक्टर को दिखाया गया, दवाइयाँ दी गई। यहाँ तक कि दवाइयाँ जो इतने हार्ड दवाई थे जिससे कि दुष्प्रभाव होने लगा शरीर पे कई एक तरह से। और कुछ ने कहा अरे ये दवाई आप बंद कर दीजिए, किसी डॉक्टर ने कहा वो दवाई आप खाइए, और ऐसे ही होते होते ये इलाज का दौर जो है देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया। और वहां तक जाने के बाद जो बेहतरीन इलाज हैं उनके लिए बातें की गई। लोगों ने कहा ऐसा होगा कि घुटना भी बदलवाया जा सकता है। मतलब अलग तरह के ख्याल, अलग तरह के विचार, अलग तरह की बातें आती रहीं। जब डॉक्टरों ने देखा, जो कि डॉक्टर बड़े स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, उन लोगों ने कहा कि देखिए ये समस्या तो आपकी बनी रहेगी, क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और हम लोग जो हैं इस तरह से इंजेक्शन देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लास्ट में उन्होंने वो इंजेक्शन वगैरह नहीं दिया गया, और उन्होंने कहा कि हम बहुत कुछ करेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से जो भी इलाज हो सकता था उन्होंने सोचा, उन्होंने किया, और अंत में उन्होंने यही कहा कि आप इतनी सारी दवाइयाँ लीजिए, और उनके ऊपर ये अंत में डॉक्टर ने कहा कि आपको जीवन भर इन दवाइयों को खाना पड़ेगा, और आप इन दवाइयों को खाते रहिए, और ये समस्या जो है बिल्कुल से पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। और आप सच जाने, परमेश्वर आपके पिता, हमारे परमेश्वर मसीह यीशु में होकर इस पृथ्वी पर आए। उस लड़के ने जो जन्म कंधा था, उसके विषय में लोग पूछते थे कि इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया। और ये बहुत ही गहरा और अहम सवाल है, क्योंकि पाप ऐसी बात, ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अभिशाप है, हम कह सकते हैं, एक ऐसा बुरा प्रभाव है पाप का जो मेरे और आपके जीवन में पड़ता है, कि जब हम और आप पाप कर रहे होते हैं तो हम परमेश्वर के आशीषों से दूर हो रहे होते हैं। हम परमेश्वर के दृष्टि में आशीषित होने के बजाय दंड के पात्र होते जाते हैं। और जो दंड परमेश्वर की ओर से आता है वो हो सकता है बीमारियों के तौर पर आए, हो सकता है कि बुरी परिस्थितियों के तौर पर आए, लेकिन परमेश्वर का एक इंतज़ाम है हमारे लिए। और इंतज़ाम ये है कि यीशु मसीह ने, जिसने कोई गलतियां नहीं की, जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसने जो स्वयं अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप इस पृथ्वी पर था, वो इस दुनिया में आते हैं, और उन्होंने आपके ही किए गए कार्यों का, पापों का
दंड अपने ऊपर लेने का निर्णय ले लिया। और जब उन्होंने आपके दंड को अपने ऊपर ले लिया तो आप उस दंड से छूट गए। उन्होंने वो कर्ज चुका दिया जो आपका था, ताकि आपको दोबारा उस कर्ज को चुकाना ना पड़े। इसलिए बाइबल हमें बड़े स्पष्ट ढंग से कहती है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु उस पर ताड़ना पड़ी। यीशु मसीह उस क्रूस पर उस जख्म और दर्द को उठा रहे थे, क्योंकि वो हमारे थे, हमारे पापों के कारण। और यही वजह है कि आज के दिन यदि कोई भी परमेश्वर यीशु पर विश्वास करता और अपने पापों को जो उसने जाने जाने में किया है स्वीकार कर लेता, तो परमेश्वर भी उसको क्षमा करने के लिए उस कार्य को जो प्रभु ने किया उसकी वजह से परमेश्वर उसको क्षमा दे देते हैं। और जैसे ही मनुष्य परमेश्वर से क्षमा प्राप्त कर लेता, वो उस दंड के क्षेत्र से बाहर आ जाता है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो विश्वास करे परमेश्वर के इस छुटकारे पर, यीशु मसीह पर, और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। वो उद्धार प्राप्त कर चुका होता है परमेश्वर से। परमेश्वर का धन्यवाद दें यदि कोई भी इस संसार में यीशु पर विश्वास करे, उसके इस कार्य पर, तो परमेश्वर भी उसे क्षमा देने के लिए तैयार है। और अगर क्षमा मिल जाए तो फिर परमेश्वर की आशीषें भी आपकी हैं, क्योंकि अब दंड की आज्ञा आप में नहीं है। हाँ, उसके माता पिता ने, उस लड़के के माँ बाप ने या उस लड़के ने गलतियां नहीं की थी, लेकिन अगर आपके जीवन में इतना अच्छा माहौल नहीं है, या आपको नहीं लगता कि मुझसे तो कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, या मेरे बड़े भी कुछ ना कुछ गलती करे होंगे, उन्होंने किया होगा कुछ ना कुछ मिस्टेक, उनसे हो गई होगी गलतियां, पाप, तब भी परमेश्वर के पास आपके लिए एक इंतजाम है, और वो यीशु मसीह है। और इस वजह से प्रभु का धन्यवाद दें कि चाहे आज आप और हम घोर अंधियारे में हों, निराशाओं से घिरे हों, जैसे ही आप यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के लिए आपके लिए वो आशा है। आपके लिए दंड नहीं, लेकिन आपके लिए छुटकारा है। आपके लिए यीशु मसीह में एक इत्मीनान है, सुकून है। आपके लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की आशीषें बहुतायत के साथ जीवन भर के लिए हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं ताकि वो जीवन पाए, वरन बहुत आयत का जीवन पाए। प्रभु का धन्यवाद दें कि जब मेरी मम्मी सारे तरफ सभी जगह से आ गई, ट्रीटमेंट करा के कुछ नहीं मिला उनको, वही दवाइयाँ खाती रहीं, लेकिन शरीर में अब उनके घुटने पर, पैर में कोई आराम नहीं था। यहाँ तक कि वो 2 साल होने लगा था लगभग, वो अपने पैर को मोड़ भी नहीं सकती थी। एक दिन जबकि वो प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर के उपस्थिति में, प्रभु के नज़दीकी में परमेश्वर की बातों को पढ़ रही थी, प्रभु के दिए हुए अद्भुत बुक के द्वारा। और उसी समय परमेश्वर का एक बुक था, इनसाइट ऑफ हेवन, मतलब स्वर्ग की अंतर्दृष्टि। और जब उसी किताब को पढ़ते हुए उनका मन परमेश्वर ने छुआ, और उनके मन में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद देने की इच्छा हुई। और वो जानती थी कि वो कभी अपने पैरों को मोड़ नहीं सकती हैं, लेकिन फिर भी उस समय उनका मन इतना अधिक परमेश्वर के प्रति धन्यवादित था कि वो पलंग को किसी तरह से पकड़कर घुटने पर आती हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देती हैं। और उसी दिन परमेश्वर ने उनके उस घुटने को चंगा कर दिया। जब वो धन्यवाद देकर उठती हैं, उसके बाद परमेश्वर उनको बहुत अधिक, परमेश्वर उनके शरीर में, उनके घुटने में अपना चंगाई का हाथ बढ़ा देते हैं। आने वाले समय में जब वो एक दिन फिर से प्रार्थना कर रही होती हैं, उन्हें मालूम भी नहीं चलता है, और वो अपने पैरों को मोड़कर बैठ जाती हैं और प्रार्थना करने लगती हैं। और जब वो प्रार्थना जब समाप्त हो जाती है, तब उनको एहसास होता है कि अरे देखो, मैंने तो अपने पैरों को मोड़ कर रखा हुआ है। जो पैर 2 साल से ज़्यादा हो चुके थे, दवाइयाँ भी खाते खाते थक चुकी थी, कोई डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं था, कोई जवाब नहीं था, परमेश्वर के लिए संभव था। और आज तक वो स्वस्थ तंदुरुस्त हैं। कई साल गुजर गए, उनका पैर पूरी तरह से स्वस्थ, तंदुरुस्त और ताकतवर मसीह में पाया जाता है।
और ये गवाही आज इस पृथ्वी पर दी जा सकती है कि यीशु सचमुच में आज भी वही है जो आज से 2000 साल पहले थे। यदि आप और हम यीशु पर विश्वास करें तो हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। यीशु मसीह सचमुच में संपूर्ण रीति से अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप इस पृथ्वी पर था, और केवल था नहीं लेकिन आज के दिन भी है। और यही वजह है कि वो आज के दिन भी अपने कार्यों को, अपनी मदद को जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचा रहे हैं। वो व्यक्ति अंधा था, नहीं देख सकता था, लेकिन यीशु ने उसको चंगा कर दिया। उस समय के पाए जाने वाले गुरु लोग इस बात को समझ नहीं पाते और उन्हें लगता कि अरे ऐसा अगर होगा तो हमें कौन गुरु समझेगा और हमारे धार्मिक विचारों को के पीछे कौन चलेगा। ये लोग तो यीशु के पीछे चलेंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद दें, इस कारण से वो उस लड़के को बुलाते हैं जो चंगा हुआ था और उसको डराते हैं, धमकाते हैं और उससे वाद विवाद करते हैं और उसको कहते हैं अरे तू तो पापी है और पाप में ही जन्मा है। और वो कहता है कि मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ इन बातों को, लेकिन बस इतना जानता हूँ कि पहले मैं नहीं देखता था, अब मैं देखता हूँ। और उन धार्मिक विद्वानों का वहाँ पे इस जवाब का कोई जवाब नहीं था। जब वो लड़का कहता मैं पहले नहीं देखता था, अब मैं देखता हूँ, वो मनुष्य कहता, तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि जब परमेश्वर काम करते हैं तो फिर कोई आगे उस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। आज जब मैं अपने उस दोस्त से या अपने स्टूडेंट से मिलता हूँ और उससे पूछा कि क्या आंटी अपने कुछ करिए जिससे कि वो देख सके, अगर मेडिकल से कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा कि कोई नहीं कुछ कर सकता, वो गुरुजी क्या करेंगे, उन्होंने तो बस उनको आत्मज्ञान दे दिया है, मम्मी ने ले लिया है और बस चल रही है ज़िंदगी, लेकिन अब वो थोड़ी ना कुछ कर सकेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं अभी भी, उनके लिए भी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। यदि आप और हम परमेश्वर पर संपूर्ण मन से विश्वास करें तो, यदि आप और हम परमेश्वर की निकटता में आए तो, यदि आप और हम परमेश्वर के सच को ढूंढें तो, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल बताती है, जिसने वही है जिसने सारी सृष्टि की रचना अपने हाथों से की, जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया, लेकिन जिसे किसी ने भी नहीं रचा। और क्योंकि वही सब कुछ का रचयिता है और उसके द्वारा ही सब कुछ है, और वही है जो आज भी इन तमाम चीज़ों को स्थिर किए हुए है, वही परमेश्वर है। उसकी तुलना ये सच है कि हम किसी और से नहीं कर सकते हैं, और इसलिए बाइबल बड़े स्पष्ट ढंग से कहती है, परमेश्वर अपने विषय कहते हैं, तुम मेरी तुलना किससे करोगे। आकाश को मैंने ही अपने हाथों से ताना है, जैसे तंबू तान दिया जाता है। आकाश के सारे नक्षत्र गण, तारे, सूरज, चांद, सब कुछ मैंने अपने हाथों से रचा है। स्वर्ग, पृथ्वी और जो कुछ इसमें है, वो सब कुछ मेरे ही हाथों की रचना है। यदि आज आप उस परमेश्वर की ओर फिरना शुरू करें, यदि आप उस परमेश्वर को जानना चाहें, यदि आप उस परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहें, तो वो परमेश्वर भी आपके और मेरे जीवन में काम करने के लिए तैयार है। और परमेश्वर को धन्यवाद दें यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दें यदि आप उससे मिलना चाहते हैं। यदि परमेश्वर को धन्यवाद दें यदि आपका उससे एक कनेक्शन है, एक रिश्ता है। क्योंकि यीशु इसलिए इस पृथ्वी पर आए थे कि वो रिश्ता जो टूट गया था पाप के कारण, उसकी भरपाई यीशु कर दें और वो रिश्ता फिर से परमेश्वर और मनुष्य का कायम हो जाए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपको कहीं अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं। मेरी मम्मी ने जब प्रार्थना किया तो अपने घर पे प्रार्थना किया उन्होंने, और परमेश्वर उसी घर पर, उसी पलंग पर बैठे बैठे परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहे थे। उन्होंने बहुत जगह इलाज करवाया।
देश के विभिन्न क्षेत्रों में, लेकिन चंगाई नहीं मिली। लेकिन परमेश्वर को चंगाई देने के लिए उनको कहीं विशेष जगह बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में स्वयं आते हैं और उनको अपनी पूरी तंदुरुस्ती और चंगाई दे देते हैं। और वो आज भी प्रभावी है, आज भी वो स्वस्थ हैं, आज भी तंदुरुस्त हैं और ताकतवर हैं। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं तो वो प्रभावशाली होता है। परमेश्वर का धन्यवाद दें। दिन गुजर जाएंगे, साल गुजर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की भलाई कायम रहेगी आपके जीवन में। क्या आप और हम भी किन्हीं बातों का, बहुत सारी बातों की आशा में बैठे हैं क्या हम भी प्रार्थना कर रहे हैं क्या? विश्वास करें अगर आपने परमेश्वर की ओर मुड़ने का निर्णय लिया है, और आज प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे आपको जानने में मदद कीजिए। परमेश्वर आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं आप में दृढ़ता के साथ अपने जीवन में बना रह सकूं, आपकी निकटता में बना रह सकूं। धन्य है वो जो परमेश्वर की निकटता में पाए जाते हैं। यदि आप परमेश्वर की निकटता में पाए जाएंगे, अगर आप प्रभु की नजदीकी में पाए जाएंगे, वही परमेश्वर जिसके हाथों की रचना है सूर्य, चांद और सारी सृष्टि, तो फिर क्या असंभव है उस परमेश्वर के लिए? किन बातों से आप आज निराश हैं अपने जीवन में? परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को उठाएं। परमेश्वर आपकी सहायता करने में सामर्थ्य है। बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है, बनाने वाला है, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है, मेरी मदद करने के लिए तैयार है। आज मैं और आप बहुत चिंतित हो सकते हैं कि पता नहीं इन बातों का क्या होगा, पता नहीं मेरे जीवन में इन परिस्थितियों में से मैं कैसे बाहर आऊंगा, पता नहीं बातें कितनी बिगड़ती जाएंगी, पता नहीं ये बातें कभी सुधरेंगी भी या नहीं, पता नहीं अब मेरा मन निराश है। लेकिन आज यीशु आपकी आशा है। वो जीवित है आज के दिन भी, क्योंकि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। परमेश्वर मर नहीं सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें। वो मृत्यु से इसलिए गए ताकि मृत्यु को समाप्त करें और जीवन को प्रकट करें। मृत्यु मेरा और आपका था, लेकिन उन्होंने इस मृत्यु से होकर जाने का निश्चय किया था कि मृत्यु को समाप्त करके जीवन को मृत्यु पर जयवंत ठहराएं। और इसलिए वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और अब भी वो जीवित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है। यीशु मसीह अब भी आपसे मुझसे बात करने के लिए तैयार हैं। आज के दिन भी वो कहीं छिप नहीं गए, कहीं चले नहीं गए, कहीं गायब नहीं हो गए। परमेश्वर जीवित हैं। यदि आप और हम आज परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, तो वो भी आपको जवाब देने के लिए तैयार है। यदि आप और हम अपने पापों को की क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर भी क्षमा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने उसके लिए पूरा इंतजाम कर रखा है। आज के दिन परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो आपके पक्ष में है, वो आपसे प्रेम करते हैं और वो अपनी महिमा से भरा हुआ जीवन आपको देना चाहते हैं। लोग आपको कह सकते हैं ये तो बदकिस्मत है, लोग कह सकते हैं ये तो इसकी तो हालत अच्छी नहीं, लोग कह सकते हैं बहुत सारी बातें दुनिया कह सकती, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है इन बातों का। विचार, अच्छे विचार बहुत हो सकते हैं, लेकिन प्रभावशाली कार्य केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। परमेश्वर की बातों में सामर्थ्य छिपी हुई है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आकाश पृथ्वी कुछ भी नहीं था तो वो बोले, और उनके बोलते ही ये सब कुछ अपने अस्तित्व में आता गया। बहुत सारी अच्छी बातें बोली जा सकती हैं, लेकिन जब परमेश्वर बोलते हैं तो उनका प्रभाव होना शुरू हो जाता है। वो बातें कार्य करने लगती हैं। परमेश्वर का वचन अपने कार्य को, जिसके लिए परमेश्वर ने उसको भेजा है, वो पूरा करके ही आता है। आज परमेश्वर का धन्यवाद दें यदि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। आज परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में पहुंच रहा है। बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है कि वो अपने घर आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया।
इस संसार में जितने भी लोग हैं उनका परमेश्वर से ज़्यादा अपना और कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने ही अपने हाथों से उनकी रचना की है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि संसार आज परमेश्वर के स्थान पे, परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई रचनाओं के पीछे चलते हुए उन्हीं को परमेश्वर का स्थान दे चुका है? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि लोग उसको जाने, उस परमेश्वर को जाने जिसका स्थान कोई भी नहीं ले सकता। ये आप और हम भी जानते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद है यदि आप उसे जानते हैं और समझते हैं। परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने पहले ही वादे दे रखे हैं आपके लिए कि मेरी योजनाएं तेरे लिए भली हैं, उनमें से एक भी बुरी नहीं। मेरी योजनाएं तेरे लिए भली हैं, उनमें से एक भी बुरी नहीं। आज आप निश्चय जानें, जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर सुनेंगे, परमेश्वर कार्य करेंगे और आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे और वापस आकर आप परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे। इस वजह से आइए इस समय अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें कि पिता आज मेरी सहायता कीजिए, मेरे जीवन के इन बातों में जहां मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपको जानने और समझने में मदद कीजिए। आप पर संपूर्ण विश्वास लाने में मेरी मदद कीजिए। मेरे विश्वास को भटकने से बचाइए ताकि मेरा मन आप में वो दृढ़ता को प्राप्त कर सके जो केवल आप पर विश्वास लाने से मुझे मिल सकता है। आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे पापों को जो मैंने जाने जाने में किया, मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन तमाम गलतियों की, मेरी गलतियों की सजा को आपने उस क्रूस पर उठाया है और मुझे मेरे दंड से छुड़ा लिया है और अब इस वजह से मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं। आपको पता है मसीह में, परमेश्वर में आप पर दंड की आज्ञा है ही नहीं। बीमारियां आपके लिए नहीं है, असफलताएं आपके लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर की तरफ से तंदुरुस्ती आपकी है, स्वास्थ्य आपका है। कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर क्या कहते हैं। मेरी मम्मी को भी डॉक्टर ने कह दिया था नहीं होगी कभी ठीक, लेकिन अब ठीक है वो, बिना किसी दवाइयों के, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर में कुछ भी असंभव नहीं है। आज के दिन जब आप परमेश्वर के पास आते हैं अपनी प्रार्थना को लेकर, अपने नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, तो निश्चय प्रभु भी आपके जीवन में कार्य करते हैं और आप उनके सामर्थ्य कार्यों को अपने जीवन में देख पाएंगे और आप वापस आकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। निश्चय जाने बातें शायद बहुत बिगड़ी हुई हों, लेकिन परमेश्वर हर बिगड़ी हुई परिस्थिति को अपनी सामर्थ्य से बदलने की और उसे परमेश्वर के अनुरूप अच्छा बना देने की चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं और परमेश्वर किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को संपूर्ण रीति से प्रकट करके उस पर अपनी भलाई को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। वो अंधा लड़का जो सालों से अंधा था, जन्म से अंधा था, वो देखने लगा। मेरी मम्मी जो कि सालों से चल नहीं पा रही थी ठीक से, वो उनके पैर नहीं मुड़ पा रहे थे, वो घुटनों की समस्या, जहाँ लोग कहते थे बदल दो घुटना, यीशु ने उसी घुटने को ठीक कर दिया। क्या असंभव है परमेश्वर के लिए? कोई भी, कुछ भी नहीं। यदि आप और हम अपने पापों को मान लें, परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। यदि आप और हम परमेश्वर की ओर संपूर्ण मन से फिरने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। और एक बच्चे की नाई आप पिता से कह सकते हैं और वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनको अच्छा लगता है। इसलिए ही तो उन्होंने इतना दर्द उस क्रूस पर आपके दंड को सहने के लिए, उसने इतने बड़े दंड को उस क्रूस पर सहा। उसके शरीर को छलनी कर दिया गया, उसके हाथों पर कील ठोके गए, पैर पर कील ठोके गए, उसके शरीर को कोड़ों से मारा गया
और यीशु का पीठ जो है वो पूरी तरह से कोड़ों के द्वारा जख्मी हो चुका था। शरीर लहूलुहान था। सिर में कांटों के ताज पहनाकर उसको लकड़ी के सरकंडों से मार मार कर उसे सिर में धंसा दिया गया था। शरीर के हर हिस्से से बहुत तेजी के साथ लहू बह रहा था। उसे दर्द और तकलीफ में डाल करके, तकलीफ में दे करके उस क्रूस पर टांग दिया गया था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप सहता रहा ताकि आपके पापों की पूरी कीमत अदा की जाए, मेरे पापों की पूरी कीमत अदा की जाए और मैं और आप परमेश्वर में दंड के अधिकार भागीदार नहीं लेकिन आशीष के भागीदार बन जाएं। और यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया, मृत्यु को सहा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और आज भी हमारे साथ हैं। और ये समय परमेश्वर ने आपको दिया है, मुझको दिया है। वो आपसे क्योंकि जीवित हैं इसलिए वो अपने वचन को पूरा करने की पूरी सामर्थ्य रखते हैं और उनका ध्यान वहाँ रहता है जहाँ उनके बच्चे उनके वचन पर विश्वास करते हैं और उनकी ओर फिर रहे होते हैं, उनकी ओर मुड़ रहे होते हैं। आइए इस समय अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी परिस्थितियां जीवन की ये हैं और मुझे पता है कि आप इन परिस्थितियों को बदल देंगे। प्रभु आपका धन्यवाद हो क्योंकि आपने मेरे पापों को उस क्रूस पर उठाया ताकि मुझे दंड से छुड़ा दें और मुझे आपके आशीष का हकदार बना दें। आइए इस समय अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया ताकि हम उन पापों के दंड से छूट सकें। प्रभु, सचमुच में आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं जो हमें हमारे पापों से छुड़ाते हैं, हमारे जीवन को उस पाप के दंड से छुड़ाते हैं और हमें उन आशीष के वारिस ठहरा देते हैं जिन आशीषों को आपने उस क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान देकर हमारे लिए आपने प्रभु खरीद लिया है। हम कोई भी आपसे आशीष पाने के योग्य न थे, लेकिन आपने हमारे दंड को अपने ऊपर लेकर हमें से हर एक को जो आप पर विश्वास लाते हैं आशीष के योग्य बना दिया। आपसे प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं हर एक का जीवन आज इस प्रार्थना में शामिल है आपकी बहुत आयत के अनुग्रह को अपने जीवन में देख सके। यीशु मसीह, इस समय हम सब अपने गुनाहों को जो हमने जाने अनजाने में आपके विरोध में किया आपके सम्मुख मान लेते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु उन गुनाहों को आप पूरी रीति से हमारे जीवनों से मिटा दीजिए और उनके प्रभाव को भी हमारे जीवनों से मिटा दीजिए। और हम यकीन करते हैं कि आपके कार्य हम अपने जीवन में सामर्थ्य तौर से देखेंगे और जीवन भर आपको शुक्रिया अदा कर सकेंगे, आपको महिमा देने पाएंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं हमारे गुनाहों को माफ़ी दिलाने के लिए, हमारे गुनाहों की सज़ा उठाने के लिए और हमें अपनी बहुतायत की भलाई के जीवन को दे देने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, कोई भी ऐसी बात जो शरीर में हो या परिस्थिति में हो हम पर हावी ना हो पाएगी। जैसे आपने उस जन्म के अंधे को चंगा किया और वो देखने लगा, प्रभु हमारे परिवारों में, हमारे घर में और आपके उन बच्चों के जीवन में भी आपकी सामर्थ काम करेगी। वही सामर्थ और उनके जीवन को बदल देगी और जो घोर अंधकार के स्थान में बैठे पाए जाते थे वो बड़ी ज्योति देखेंगे और आपकी महिमा और प्रशंसा वो जीवन भर कर पाएंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद हो, हम में से हर एक के जीवन को आप अपनी भलाइयों से बहुत आयत के साथ भरें और आप में बने रहने वाला और आप में बढ़ने वाला जीवन हम में से हर एक को दें। हर एक व्यर्थ वस्तुओं से हमें बचाएं और आप में एक दृढ़ता और मजबूती की ज़िंदगी जीने में आप हमारी सहायता करें। वो सहायता प्रभु जो आपकी ओर से आती है हम मांगते हैं, क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जिसने सारी सृष्टि को अपने सामर्थ्य से रचा और आज भी अपने सामर्थ्य में स्थिरता दी है और आने वाले समय में भी आप अपनी समस्त भलाइयों को
जो आपने तैयार किया अपने बच्चों के लिए, वो आप लेकर आने वाले हैं, ताकि वो सदा आपकी आशीष में पाए जाएं और सदा आपकी आशीषों को जीवन भर, अनंत जीवन भर देखें और एंजॉय कर सकें। प्रभु आपका धन्यवाद हो। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। मदद मांगते हैं उन तमाम लोगों के लिए भी जो आपको आज नहीं जानते हैं। आप भी उनकी सहायता करिए, आप ही उनकी सहायता कीजिए कि वो आपको जान सके, समझ सकें और आपकी भलाइयों को वो भी अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। प्रभु सारी आदर महिमा सिर्फ आपको देते हुए आज ये प्रार्थना हम आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, धन्यवाद के साथ, क्योंकि परिस्थितियां बदलेंगी। आप उन कार्यों को प्रकट करेंगे जिन कार्यों को आपने वादे के तौर पर हमारे जीवनों में ठहरा रखे हैं। आपका वचन कहता हो हमारे लिए कंगाल बना के हम उसके कंगाल होने से धनवान किए जाएं। परमेश्वर आप हमारी हर ज़रूरतें पूरी करेंगे, हर बातों को, हर परिस्थितियों को, हर एक बातों को आप बदलेंगे और हम अपने जीवन भर आपके शुक्रगुजार रह सकेंगे। सारी आदर महिमा सिर्फ आपको देते हैं और ये प्रार्थना हमारे जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद के साथ आपने सुना और ग्रहण किया, इसके लिए शुक्रिया, यीशु के नाम से, आमीन। आइए समय हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलें और आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। है हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करिए। हमें परीक्षा में ना लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें और निश्चय जाने कि परमेश्वर ने काम किया है और आपने जब प्रभु से दुआ की, परमेश्वर ने आपकी दुआ को सुना। और जिस तरह परमेश्वर ने उस जन्म के अंधे के जीवन में बदलाहट को ला दिया और वो देख सकता था और वो गवाही देता था लोगों के बीच, क्योंकि लोग नहीं समझते थे, क्योंकि ये अनुभव उसका था कि वो नहीं देख पाता था और वो देख पा रहा था। अब ये लोग नहीं समझ पाते थे, लोग उस पर दोष दे रहे थे, यीशु पर दोष दे रहे थे, लेकिन वो कहता है मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं पहले नहीं देख पाता था लेकिन अब देखता हूँ। परमेश्वर आपको ऐसी ही आशीषों से भर देंगे। जो बातें नहीं हुई थी वो होंगी और आप अपने परमेश्वर को सदा धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो आपके लिए ये सब करेंगे, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं और उन्होंने इसकी कीमत अदा करने के लिए अपनी ज़िंदगी को भी कुर्बान कर दिया, ताकि आप परमेश्वर की हर भलाई को अपनी ज़िंदगी में भी देख सकें। और आज भी वो जीवित हैं, आपके साथ हैं, मेरे साथ हैं, और धन्य है आप जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। सारी आदर महिमा परमेश्वर को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर से मिलेंगे और परमेश्वर की शुक्रिया अदा हम फिर से करने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे और आप परमेश्वर की बड़ाई और महिमा वापस आकर के फिर से कहने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर भले हैं। उनको अच्छा लगता है जब वो आपके लिए जो चाहते हैं अच्छी बातें वो कर सकें। उनकी चाहत है कि आप भरपूरी की ज़िंदगी, आशीष की ज़िंदगी, परमेश्वर की महिमा से भरी हुई ज़िंदगी को जिएं। इस वजह से परमेश्वर को शुक्रिया कहें उनके प्यार के लिए और उनके हर काम के लिए जो उन्होंने आपके लिए पहले से कर रखा है और आज भी वो कर रहे हैं और अब भी वो आपके साथ हैं और वो हमेशा हमेशा तक आपके साथ होंगे। इसलिए यीशु ने कहा है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर आपके साथ हैं, ना डरें, दृढ़ बने रहें, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे। सारी आदर महिमा सिर्फ यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन।